सर फीवर का भी नाम बता दीजिए, नाम आपका क्या है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। मैं पीएचडी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस इन पटना। सर और अभी और कहीं कहीं दिखाना है बाकी? अभी हम लोग नालंदा के मुख्य मंदिर के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं। एक डिपार्टमेंट के रहने सहने खाने पीने प्रयोगशाला का उपयोग कर लिए हैं। अब साधना और ध्यान जो लोग करते थे उस जगह को आगे चल के देखेंगे। दाम देना, यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देती, साकार देती। जो आते वह विद्वान बनकर निकलते। विद्वानों की नगरी नालंदा है। हमने बताया 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होता है और मनुष्य का उम्र ही 100 ईयर्स है। इसलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाती इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का इंड नहीं हो वो जगह नालंदा है। एज का इंड हुआ है नॉलेज का कलीन। आगे बताइए। इंडिया था, ज्ञान में कितने आगे थे। आज हर देश कह रहा है कि भारत पीछे है, लेकिन सबका गुरु भारत है। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला है जो पाकिस्तान में चली गई, रावलपिंडी के पास में है। सेकेंड ये नालंदा है जो बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा होती। और थर्ड विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो बिहार में ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों हमारे भारत में ही थे। इसी वजह से सर भारत को जगत गुरु कहा जाता है। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। आज हमारी सॉइल की ईंटें 100 वर्ष भी नहीं रहते, लेकिन 1600 वर्ष पुरानी इन ईंटों की देखा जाए आज भी ये 1600 वर्ष पुरानी मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी की पकी है। अभी हमारे मिट्टी में रासायनिक खाद देते हैं, इसलिए हमारे ब्रिक डैमेज होते हैं। ईंटों की ज्वाइंट में देखिए सीमेंट नहीं है, सीमेंट का आयु 100 वर्ष होता है। ये सुर की ईंट के पाउडर को सुर की, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल जिसका दही बारा खाते, लसीली दाल होती है, बेल का फल और कत्था जो पान में लगाते, ये सबसे ज्वाइंट की हुई है। इसकी आयु अनेकों वर्ष है। ये जितना पुराना होगा उतना ही मजबूत होगी। अभी नालंदा के मुख्य द्वार नहीं मिला 1 किलोमीटर के एरिया में, तो ये दीवार काट कर नए द्वार बने। इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते, इतनी मोटी मोटी यहाँ की दीवार मिली है। दीवार का 3 फुट से 12 फुट है। अभी हम लोग खड़ी हैं, ये फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। यहाँ नीचे खोदे गए तो ये ग्राउंड लेयर का हॉस्टल कमरे मिले हैं। एक छात्रों के लिए एक रूम है। इनके निकलने के लिए वो डोर है, पास में कॉरिडोर है। इनके ऊपर रूफ होती थी, वुड एंड ब्रिक्स। रूफ में ही स्काईलाइट होते, वेंटिलेटर सिस्टम होती थी जैसे एसी बसों में होते हैं। लेकिन 200 वर्ष बाद वह छत नेचुरल डैमेज हो गई। दूसरे राजा हर्षवर्धन आए तो पुरानी बिल्डिंग को मड से कवर करते और उसी दीवार के ऊपर रीबिल्ट बनाई जाती। पाल राजाओं ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई। तो 3 बार की बनी हुई नालंदा आप देख रहे हैं। गुप्ता, हर्षा एंड पाल, 5th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी एंड 9th सेंचुरी एडी। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आप लोग एक फिल्म देखे होंगे जौनी मेरा नाम, जिसमें देवानंद हेमा मालिनी का फिल्म का शूट इसी जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस दौड़ रहे थे, नीचे अटैची चेन किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। डैमेज हुआ, नहीं तो आज ये विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होती। एक साइड इधर पूरा उस साइड, ये साइड आइए ना, वो पूरा लाइट बिल्डिंग आएगा। सारे का फेस इधर होना चाहिए। आइए इधर चलिए। हाँ, तो उस समय इसी फिगर को लगाए हुए थे। ये G20 में फिगर आपने देखा होगा, या नालंदा के हिस्ट्री पन्ने खोलते हैं तो मुख्य पन्ने पर यही पिक्चर नजर आते हैं। ये बिल्डिंग जब मिट्टी से ढके हुए थे तो कंप्लीट ये मिट्टी की पहाड़ थी। नालंदा देखिए वह मिट्टी है, उस तरह से मिट्टी की पहाड़ के नीचे था। ये मिट्टी को अंग्रेजों ने धीरे धीरे हटाए।
अंग्रेज की पॉलिटिक्स हुआ, जो अष्ट धातु की बुद्ध की मूर्तियां मिली वो अंग्रेज लेकर चले गए, अवशेष छोड़ गए। जो नालंदा को हम लोग देख रहे हैं, ये साइड में सभी हॉस्टल लाइन मिले हैं, वो साइड में सभी टेम्पल लाइन मिले हैं। ये दीवार देखिए, ये पुरानी थी लेकिन ये वर्षा से दीवार टूट गई। सर आप कंटिन्यू रखिए। यह दीवार आज भी देखिए टूट गया है, नया वाला, लेकिन पुरानी वाली बिल्डिंग अभी कुछ नहीं हुआ। ये हॉस्टल के आगे ऊंची ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं, जो योगा प्लेटफॉर्म है, बुद्धिज्म में बताए गए हैं बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होगा। बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगी। तो उस समय का ये योगा प्लेटफॉर्म है, वो सभी टेम्पल लाइन है, ये सारे हॉस्टल लाइन मिले। लाइब्रेरी अभी नहीं मिले हैं, दरवाजे नहीं मिले हैं। हम लोग अभी इसी नए रास्ता से आए हैं, पुनः वापस चलेंगे, लेकिन आगे हम लोग चलेंगे जहां छात्रों की रहने की कमरे हैं, जो विद्वानों की नगरी की नमन को हम लोग आगे करेंगे। ये ईंटों का ज्वाइंट देखा जाए सर, अभी हमारा मिस्त्री इतना कम में काम नहीं चलाएंगे। दीवार की कॉर्नर देखिए कितनी अच्छी है। 1600 वर्ष हुए, बारिश हो रहे हैं, धूप बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ। हम लोग आए होंगे। ये उस समय की दीवालों को देखिए सर, ये पुरानी दीवार है और यहाँ देखिए नई ईंटें हैं सर। ये बुद्धिज्म में 2 यान होते हैं, ऐसे बुद्धिज्म में 4 यान बट गए हैं, हीनयान, महायान, तंत्रयान और ब्रजयान होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2 यान है, हीनयान और महायान। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, जैसे भगवान बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा नहीं किए। ये महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए महायान में यहाँ लोग बुद्ध की प्रार्थना करते थे। इन 2 ताकों में बुद्ध की स्टैचू थी, लेकिन 12th सेंचुरी एडी में ये स्टैचू सारे नष्ट हो गए। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं, हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर ये 2 साइड में बुद्ध की स्टैचू होते। जो लोग अंदर आते बुद्ध को नमस्कार करने के बाद, ये दरवाजे लकड़ी के होते थे। दरवाजे को बंद करने के लिए लकड़ी का ये खिल सिस्टम होते। आप क्वेश्चन करेंगे ना कि अभी हम लोग छोटी छोटी लगाते, उस समय लोग मोटे लगाते, क्योंकि उस समय जंगल ही जंगल थी, इसलिए जानवरों से भय होता था। अभी तो आदमियों से भय होने लगा। लेकिन यह दरवाजे जो जल गए, ये जलने की दाग देखिए, इन बिल्डिंग में आग लगाए गए और यहाँ जलने की ये पहचान मिलती है। यस सर। ये सीमेंट तो बाद में दिया गया था। उनका हॉस्टल सागर अपना रूम देख लो। हमारी पीछे से सर जो पीछे वाली दीवार है वो नई ईंटों की बनी हुई है, क्योंकि वो खराब हो रही है। नहीं सर, वो पुरानी वाली वो ईंटें हैं, वो पुरानी वाली है, ये नई वाली है। नई वाली ईंटें हैं, सीमेंट लोहे नए लगाए, यहाँ नाम लिखा हुआ है।
ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1960-61 में रिपेयर किए हैं। ये नई ब्रिक है जो डैमेज हो रहे हैं, लेकिन ये इन ब्रिक में कुछ नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ये पुराना मिला, सीमेंट का काम नए हैं। आज भी जो बारिश होती इसी नाले से पानी बाहर तालाब में चले जाते। उस समय यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 टैंक थे। कहीं शौच क्रिया में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं थी। ओपन प्लेस पर लोग तालाब के किनारे जाते। वो 2 गड्ढे वाले रूम आपने देखा, वो ड्रेनेज पैसेज चेंबर है। हर जगह से वो गंदे पानी जाकर स्टोर होते, फिर तालाब में जाने की सुविधा थी। एक एक छात्रों के लिए एक कमरे हैं। 10 स्टूडेंट का रूम, एक टीचर का, 10 स्टूडेंट एक टीचर का कमरा। एक साथ रहते, छात्र और टीचर एक साथ रहने से अनुशासन में रहते। तो एक एक छात्रों के लिए के कमरे हैं। इनकी ये डोर है, ये डोर लगाने के लिए उनकी गुप्त सामान रखने की जगह ये लॉकर सिस्टम है। इन दीवार की मोटाई 3 फुट से 12 फुट है। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं आती, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आती। रूम नेचुरल एसी का काम करते। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाते। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे थे। हो सके उस जमाने में आपका भी कमरा रहा होगा, तो अपने अपने कमरे को पहचान ले। अब वो पहचानते रहेंगे। इसके नहीं खड़ा यहाँ पे खड़े होते जाएंगे ये देखिए, इन बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर भी होते थे सर। ये देखिए प्लास्टर मिला। ये देखिए उस समय की मोटी प्लास्टर, 3 इंची की मोटी प्लास्टर है। और उस समय घर घर गौ पाले जाते थे। इंडिया में घी का दीपक बरते, ये लाइट के लिए गांव में भी देखे होंगे। सर छत खुला रहता है कभी? नहीं, ये कॉरिडोर और कमरे ये सब छत थी, आंगन ओपन होता था। यहाँ बना आइए, यहाँ पे हमने बोला ना लकड़ी ईट, गांव में देखते हैं ना लकड़ी ईट का। सर ये क्या था? हाँ बताएंगे सर, तब आगे जाएंगे। आप लोग यहाँ आ जाइए। का फेस इधर करना, बढ़िया सब लाइन अप एक तरफ। ये फैमिली एरिया में आइए जल्दी सब। सर ये हॉल सर आज लीड कर रहे हैं एरिस्टोटल हाउस। चलो चलो सब कैमरा से पिक्चर नहीं लगती है। जहां स्टूडेंट और टीचरों की रहने की कमरे थे, हर एक हॉस्टल के बीच आंगन जो ओपन होते थे, यहाँ आपका टीचिंग का काम होता था। क्लासरूम इस सब्जेक्ट का क्लासरूम है। ऐसे चिंता कीजिए, उस समय ऐसे 108 क्लासरूम थी, 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 ब्लॉक जाकर 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक स्टूडेंट एक ही हॉल में रहते और एक ही सब्जेक्ट की स्पेशलिस्ट बनाई जाती, जैसे अभी पीएचडी की शिक्षा होती है। ये आप अगर क्लासरूम देख रहे हैं तो आप लोग बताएंगे कि क्लासरूम के ऊपर ऊंचा स्थान किनका स्थान होता है? गुरु का स्थान हो गया। ये लेक्चर स्टैंड है, ये सारे स्टोन, ये पिलर थे, ऊपर छत थी। यहाँ टीचर खड़ी हो गए, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में ग्रुप डिस्कशन होते थे जो उस समय होते। बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो ताली भी लगाते। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप क्लास में हैं, हो सके आपका ध्यान घर चला गया होगा, अगर साउंड होगा तो आप क्लास में उपस्थित हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ क्लास होता था। दूसरे राजा आए तो ये क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूपा का निर्माण किए। स्तूपा मीन समझते सर?
मेमोरी को कहे जाते, इंग्लिश में आप मेमोरी कहेंगे। यानी बौद्ध भिक्षुक लोग जो होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते और जली हुई अस्थियां लाकर उनकी याद में जो सॉलिड बिल्डिंग बनाई जाती, उसे बौद्ध धर्म में स्तूपा कहते। वह 2 कमरे हैं जहां से जला हुआ राइस मिला, इसलिए प्रमाणित हुआ वो अनाज रखने का भंडारण है। पास में वो कुआं है। लेकिन आपका प्रश्न होगा, कैसे हम माने सर कि यह बिल्डिंग गुप्त काल की है, यह हर्ष काल की है? तो पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते, अपने बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर, अशोकन पिलर मिलते हैं, हम लोग समझ जाते हैं यह मौर्य पीरियड की बिल्डिंग है। वैसे यहाँ खुदाई के क्रम में गुप्त काल के सिक्के मिले, जैसे हमारे अभी इंडिया के सिक्के में अशोक स्तंभ है। गुप्त काल के सिक्के में धनुष की सिंबल मिली है, वो धनुष की सिंबल है। ये प्रमाणित होता है कि ये बिल्डिंग गुप्त राजकाल की बनी है। यहां से देख लिया जैसे ये धनुष का आकार आधा दिखाई दे रहे हैं, आधा ये धनुष इसके अंदर छिपी हुई है। धनुष गुप्त राजकाल की ये बता रहे हैं। ये स्टोरेज है, ये आपका चूल्हा है। गांव में देखते हैं ना, नीचे से लकड़ी लगाते, ऊपर मिट्टी के बर्तन बैठाते। कोई यहाँ सर्वेंट खाना नहीं बनाते, स्टूडेंट गुरुकुल में अपने ही खाना बनाते। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्लासरूम में चूल्हे क्यों? तो क्लासरूम में उन्हें कॉपर प्लेट गलाकर और लिखे जाते थे। अष्ट धातु की बुद्ध की मूर्ति को बनाते। केमिस्ट्री कार्य के लिए ईंधन की जरूरत होती, कोई दवा दारू नहीं थी, जड़ी बूटियां लाकर यहाँ औषधि की पढ़ाई दिए जाते थे। यानी ये साइंस डिपार्टमेंट एक प्राप्त हुआ। जी जी जी, देख रहे थे जो छात्रावास, हॉस्टल। हॉस्टल के बाद हम लोग क्लासरूम में चले गए, लेकिन हॉस्टल से निकलने के बाद स्टूडेंट यहां आकर बुद्ध की प्रार्थना करते। पहले आप प्रार्थना करते, फिर क्लास करते। उस जमाने में भी चिंता कीजिए, आपकी इंडिया में लोग यहां आकर बुद्ध की वंदना करते थे, फिर क्लास में जाते। जिस समय यहाँ बुद्ध की मूर्तियां थी, इसके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे हमने आगे आपको बताए कि वो छोटी छोटी ताक जो है उसमें घी का दीपक बरती। लेकिन इस कमरों में प्रकाश के लिए क्या किए, दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं, जो खुदाई में स्टोन मिले हैं। इनके ऊपर एक कॉपर का प्लेट होते, तामपत्र पर सूरज की लाइट जो आते, वो लाइट कमरे को प्रकाशित करते थे। यानी उस जमाने में रेफ्लेक्टर सिस्टम थी। आज भी देखा जाए इन पत्थरों, ऐसे देखने में ये पत्थर है, लेकिन इस पर जब लाइट देंगे तो आज भी इसमें ये देखिए चमक है। यस, देखिए सर रात में फिर लाइट का क्या सिस्टम है? ये तो दिन का हुआ, लाइट आया मून लाइट, और सामने तो घी का दीपक है ही। चमक रहा है। अभी आप रेफ्रेशर सिस्टम करते हैं ना, यानी उस जमाने में ही होता था। चिंता कीजिए सर, कैमरा से चमकते हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए हुए थे, तो गाइड बता रहे थे कि जो ये पत्थर है अभी, तो इस पर कई सारी पत्थरें जो है कुछ वर्ष लाए गए, कोई प्रमाण है? पिछले बार जो गाइड बताया था वो गलत बताए ना। जो भी साइड आप आए हैं देखने, आपने रेवनो कटाए ASI को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। जो भी पुरातत्व आपका इंडिया में है, उसका मालिक ASI है, कोई गाइड नहीं है। अगर बोल दिया कोई गाइड तो वो किंवदंती बोल दिए। ASI ने और कोडरमा में तो अभी पहाड़ ही है सर, और माइका का कोई कमी नहीं है, वहाँ तो पहाड़ ही है। नहीं, सर ने कंफ्यूज में है। कंफ्यूज इसलिए है, लाया गया। हमें कहा सर आप कोडरमा से आते हैं, कोडरमा में आपके यह माइका भी है। नहीं, अभी भी हम कर रहे हैं। वो जो कहते हैं जो गाइड नहीं, हाँ आपके यहाँ तो पहाड़ ही है सर, लेकिन कलाकार भी है। मेरा कहना है सर, रिवर का भी नाम बता दीजिए। नाम आपका क्या है?
मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। मैं पीएचडी मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस इन पटना। सर और अभी और कहीं कहीं दिखाना है बाकी है? अभी हम लोग नालंदा के मुख्य मंदिर के बारे में जानकारी नहीं लिए हैं। एक डिपार्टमेंट के रहने सहने, खाने पीने, प्रयोगशाला का उपयोग कर लिए हैं। अब साधना और ध्यान जो लोग करते थे उस जगह को आगे चल के देखेंगे। तो यह बिल्डिंग ऐसा था, देखिए फिगर में टेम्पल नंबर 3 इसी का नंबरिंग है। एक्सकेवेटेड बिफोर, खुदाई से पहले ऐसा देखा गया 1919 एंड 20 में। तो यह नालंदा ऐसा था। हम या आप देखते तो शायद नहीं मानते, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश ने इसको खुदाई करके निकाले, तो आज ऐसा नालंदा हम लोग देख रहे हैं। तो इधर नजर थोड़ा दौड़ा ले। यह जो बिल्डिंग देख रही, यह गुप्त राज की बनी हुई आंगन है। जिन आंगन की ड्रेनेज सिस्टम देखिए कितनी सॉलिड है। हमने आगे गुप्त राजकाल का चिन्ह क्या बताए थे? धनुष। धनुष। ये आंगन में देखिए वो सीढ़ी जो है ना छोटा, उसके नीचे में देखिए गोल आकार बना है, धनुष माफी सिंबल। इससे प्रमाणित हुआ कि ये बिल्डिंग गुप्त राजकाल की है। ये कंक्रीट वाली हर्ष काल की है और ऊपर वाली ईंटें पाल काल की है। तीनों काल की ईंटें देख रहे। ऊपर जो लोग रहते, ये रास्ते के सहारे वो मेन टेम्पल की ओर जाकर लोग पूजा करते, जहां बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई आज भी हैं। पुरानी बिल्डिंग पर 2 मिनट सर इसकी जानकारी ले लीजिए, फिर आप फ्री हो जाएंगे। जिनको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन करें। वेनसांग की डायरी के अनुसार बताए जाते हैं कि नालंदा 10 किलोमीटर में थे तो 3 लाइब्रेरियां थी। अभी हमारे ब्रिटिश ने 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया खुदाई की है, जिसमें लाइब्रेरी का कोई विभाग का अवशेष नहीं मिला है। 2 ही अवशेष मिले हैं, एक टेम्पल लाइन, एक हॉस्टल लाइन। 108 हॉस्टल में 11 हॉस्टल की खुदाई हुई, 108 टेम्पल में 11 टेम्पल की खुदाई हुई। ओके, तो अभी हम लोग नालंदा की हुआ पवित्र भूमि पर आए, जहां भगवान महावीर और बुद्ध आए थे। पहले लॉर्ड महावीर आए, बाद में लॉर्ड बुद्धा हुए। दोनों समकालीन है, दोनों का उम्र में फर्क 35 इयर्स का है। दोनों का कथन भी एक ही है, अहिंसो परमो धर्म। लेकिन पहले महावीर आए, बाद में बुद्ध आए। पहले जैन धर्म हुई, बाद में बौद्ध धर्म हुआ। क्योंकि भगवान महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, उनके आगे 23 तीर्थंकर हैं, और बुद्ध के आगे कोई बुद्धिस्ट नहीं थे। इसलिए बुद्ध के आने के बाद बुद्धिज्म हुआ। इसलिए नया बौद्ध धर्म, पुरानी जैन धर्म। दोनों महापुरुष यहाँ आए। उनके बुद्ध के शिष्य 2 यहाँ नालंदा में बने, जो मैंने नाम लिया सारिपुत्रा का। उनका जन्म एवं निर्माण नालंदा में है। उनकी याद में 3 सेंचुरी बीसी में सम्राट राजा अशोक ने यह स्तूपा को बनाए। फिर गुप्त राजाओं ने उधर हॉस्टल कॉलेज बनाए, इधर टेम्पल बनाए। जो नीचे वाली बिल्डिंग जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ियां है गुप्त काल की, सेकंड सीढ़ियां हर्ष काल की, और थर्ड सीढ़ियां है पाल काल की। यहाँ तीनों डायनेस्टी की सीढ़ियां मिली है। तीनों 3 काल का है, गुप्ता, हर्षा एंड पाला। सर, तो इसमें डिफरेंसेस कैसे होता है? ऊपर वाली 9 AD वाली बिल्डिंग को जब खोदा गया तो बीच वाली सीढ़ियां मिली, बीच वाले को खोदे गए तो नीचे वाली मिली है। ये तीनों का निशान भी होंगे? आकार आप देखिए कि तीनों 3 काल का है। जो जितना पुराना उतना ही सुंदर है। हमने बताया गुप्त काल में जो बिल्डिंग आप देखेंगे उनकी चिन्ह धनुष। हर्ष पीरियड वाले जो मिलते हैं वह कंक्रीट और सुरकी वाली दीवार, जैसे यहाँ हमने दिखा रहे थे सेकंड में। और थर्ड वाली बिल्डिंग जो मिला है उसमें बेड का आविष्कार हुआ। उसके पहले इंडिया में आपका बेड का आविष्कार नहीं हुआ था, कमरों में बेड नहीं होते थे। आप कहीं भी इंडिया में ये तीनों लेयर आप देखेंगे खुदाई के क्रम में, तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि यह धनुष है तो गुप्ता काल की, कंक्रीट है जो हर्षा काल की, और यह कमरे में बेड है तो पाला डायनेस्टी। ओके, तो इन मंदिरों के ऊपर जो मूर्तियां मिली सभी म्यूजियम में रखे हैं। इन मंदिरों के पीछे गोल गोल जो देख रहे हैं ये सब छात्र और टीचर की समाधियां हैं।
जो चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से लोग आते, मर जाते थे, यातायात का साधन नहीं था, उनको धर्म के अनुसार तालाब के किनारे जलाते और जली हुई अस्थियां लाकर मंदिरों के पास में उनकी गोल गोल ये सब स्तूपाएं बनाए गए हैं। ये लास्ट खुदाई है, इसके आगे खुदाई अब नहीं हुआ। तो ये बिल्डिंग का, इन डिपार्टमेंट का ये पूजा स्थल है, उनकी ये स्तूपा है, उस डिपार्टमेंट का वो पूजा स्थल है, वो आगे गोल गोल समाधियां हैं। ऐसे ये टेम्पल लाइन है, ये सभी हॉस्टल लाइन है। आगे देखेंगे बच्चे, वो उधर और खुदाई होगी और नालंदा मिलेगी, लेकिन खुदाई काम कंप्लीट बंद है। तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अभी आप लोग मार्क्स मांगते, उस समय लोग ज्ञान और धर्म का जो प्रचार करते, वही उनकी सर्टिफिकेट थी। इस जगह का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बने नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते हैं कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा है। यही यहाँ की हिस्ट्री है। और किन्हीं को प्रश्न करेंगे, नहीं तो बाहर निकलेंगे तो बच्चे लोग बुक बेच रहे हैं, लाल, उजला, पीला कलर का, वो सभी डुप्लीकेट है। एक ग्रीन कलर का बुक है, उसमें राइटर का नाम पढ़ेंगे तो स्वयं मैं राइटर हूं, डॉक्टर रंजन कुमार मेरा नाम हुआ, उसमें लिखी हुई है। और जो मैं भी हिस्ट्री पढ़ा उसमें वो पुट डाला, कहां से रेफरेंस मिलता है, और सभी बुक में ये बात नहीं है। इसलिए अगर बुक लेंगे तो आगे ग्रीन कलर का बुक ले, इसकी फोटो लेंगे तो इसकी फोटो लिया जाए। सरकार ने खुदाई क्यों बंद कर दी? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब हमारी भारत सरकार वही इंटरेस्ट होते हैं। कोई साधु आकर यहाँ भी बोल देंगे कि मैं सपना में देखा हूँ सोना मिलेगी नालंदा में। बट बैंक यूनिवर्सिटी था तो कुछ तो सेफ्टी का ख्याल रखा। उस समय स्टूडेंटों के पास शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती थी। और बुद्धिज्म में था अहिंसो परमो धर्म, फाइट भी नहीं चला सकते थे। वो मात्र 500 सैनिक से आक्रमण किए, सारे स्टूडेंट यहाँ से भाग गए। जो आज जापान, कोरिया, थाईलैंड चले गए, आज वो कंट्री बुद्धिज्म है। हमारे इंडिया में बहुत धन की कमी। इसीलिए अब आप लोग, अपने बच्चे लोग, अब यही शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी सीखना बहुत जरूरी है। मीटर जाने के बाद एक बख्तियारपुर स्टेशन भी आप देखेंगे। वो 40 किलोमीटर दूरी पर, वो तो अफगानिस्तान के रहने वाले थे, वो यहाँ आए थे मगध में घूमने। उनकी अचानक तबीयत अस्वस्थ हो गया। किसी लोग, उनकी तबीयत जब अस्वस्थ हो गई तो उनके साथ हकीम जो चले थे, हकीमों ने दवाई दी, उससे वो ठीक नहीं हुए। बड़े बड़े गोली भी दिए लेकिन ठीक नहीं हुआ। किसी लोकल लोग ने बता दिया कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी में चिकित्सा की पढ़ाई होती है, मेडिकल की, आप जाएंगे वहां की दवा खाने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं अपने हकीमों की दवाई खाता हूं परंतु बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। मरने के तेपर आ गया था सर। अब वो ऐसा है कि बुद्धिज्म में हीनयान, महायान और तंत्रयान है। तुम जाओ दवा मत खाओ, लेकिन तंत्र मंत्र से ही तुमको ठीक कर देंगे। इस ख्याल से बख्तियार खिलजी यहाँ आ गए, मरने के कागार में थे। यहाँ के बहुत बड़े औषधि के आचार्य थे, उनका नाम था राहुल श्रीभद्र। राहुल श्रीभद्र से भेंट हुई तो उन्होंने कहा सर आप दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएं। कहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन आपका बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने कहा ठीक, मेरी दवा अब नहीं खाएंगे तो ऐसा होता है जिसको आप भलाई चाहते हैं वही आपको बुराई किया। उन्होंने कह दिया कि आप अपने कुरान को यहाँ बैठकर पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। कहीं ठीक है, मैं अपना कुरान यही भेजवा देते हैं। राज दरबारी के द्वारा भेजवा दिए गए और कुरान के हर पन्ने में वो राहुल भद्र जी जो उनकी दवा का पाउडर लगाए हुए थे वो हर पन्नों में लेप लगा दिए और टास्क दे दिए कि प्रतिदिन आपको 10 पन्ना इसको पढ़ना है। 10 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। जब कुरान उन्हें मिला तो हर दिन प्रतिदिन वो 10 पन्ने पढ़ते थे, मूरी भी ढूंढते थे और थूक से वो पन्ने को उलटते थे, जिससे दवाई उनको पेहम हो गया और वह 10 दिनों में ठीक हो गए। उनको आश्चर्य लगा कि यह कौन सा यूनिवर्सिटी है भाई कि कोई दवा नहीं खाए फिर भी हम ठीक हो गए। अपने हकीमों को डांटने लगा कि तुम लोग कौन सा मेडिसिन पढ़े हो कि यहाँ का मेडिसिन से फेल हो।
यहाँ तो मैं दवा भी नहीं खाए, कहीं नहीं सर, आपके साथ छल किया गया। आप बोले थे कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बौद्ध धर्म की दवा खिला दिए गई। जो कुरान के हर पन्ने को देखा जाए, वही वो आक्रोशित हुए कि मैं बोला था कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, फिर मुझे बौद्ध धर्म की दवा क्यों खिला दिए। यही आज भलाई में आपकी बुराई है। उनको आश्चर्य लगा कि इंडिया का दवा इतना तेज है कि सिर्फ चाटने से हम ठीक हो गए, और हमारा हकीम इतना पीछे है कि बड़ी बड़ी गोली भी खाए तो हम ठीक नहीं हुए। इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। नॉलेज बाहर नहीं जाना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से। नहीं। बौद्ध धर्म की यूनिवर्सिटी जो थी, इसमें बौद्ध धर्म, कला, चिकित्सा 108 सब्जेक्ट था, लेकिन उससे तो कोई रिलेटिव नहीं। सर, तो वो भी तो एक रीजन हो सकता है आगे करने का और व्यस्त करने का। सर, आप माली में इस्लाम धर्म का शिक्षा नहीं लेते, मेडिसिन तो कोई भी पढ़ लेते हैं ना, केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ लेते हैं, उसमें धर्म की क्या लेन देन। फिजिक्स की पढ़ाई यहाँ दिए जाते। आप सुने होंगे कि बगल में ही तरेंगना है, जो तरेंगना में पढ़ाई हुई थी, तो यही के न देन है। विश्व गुरु कहा जाए तो इंडिया इस वजह से है, यह नालंदा की वजह से। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वो दोनों यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, विक्रमशिला, लेकिन छोटी यूनिवर्सिटी थी। सबसे बिग यूनिवर्सिटी यह नालंदा थी। हाँ सर। सर, इसके पहले आपने